आज हम बात करेंगे हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा है जिसके कारण आगे जाकर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में पता लगेगा। ये हर्ट्ज वही नाम है जो हम यूज़ करते हैं एज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनकी रिस्पेक्ट में। इन्होंने काम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पता लगाना, प्रूफ करना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इनकी डिस्कवरी रेडियो वेव की मानी जाती है। इन्हें फादर ऑफ रेडियो वेव भी बोला जाता है। अब रेडियो वेव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या लेना देना? तो बात आपने सही सोची। इनका जो देन है वो एक एक्सीडेंटल देन है, यानी कि बाय एक्सीडेंट इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिकॉर्ड किया। ये क्या कर रहे थे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या मान सकते हैं यहाँ पर रेडियो वेव जनरेट कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि एक हायर पोटेंशियल पे वायर्स मान लीजिए पास में रखी हुई हैं और इनका पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, यानी कि बैटरी की वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा है। तो जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर कुछ स्पार्क्स प्रोड्यूस हुए। इसे हम एमिटर कहेंगे, एमिट करने वाला। ये स्पार्क्स, क्योंकि चार्जेस मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे। इस स्पार्क्स के कारण हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसे हम कैच कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसी तरह से जिस तरह से हम अपने रेडियो में सिग्नल्स कैच करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने एक रिसीवर बनाया। उसमें कोई बैटरी नहीं है, एक ऑलमोस्ट क्लोज लूप है जिसमें थोड़ा सा गैप दिया गया है। जब ये रिसीवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैच करता है तो यहाँ भी स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। तो वो ये प्रूव कर रहे थे कि देखिए रेडिएशन ट्रैवल हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कर रही है एमिटर से रिसीवर की ओर। बट ये जो स्पार्क रिसीवर में मिलता है ये बहुत ही कम शक्ति का था, बहुत ही फीका था, इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ता था? बार बार रूम में अंधेरा करना पड़ता था। फिर अपनी आइज़ एडजस्ट की, क्योंकि अंधेरे में अगर हम एकदम से चले जाएंगे तो हमें आइज़ एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, बट अगर हम थोड़ा टाइम दें तो फिर अंधेरे में चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती हैं हमें, जिससे ये ऑब्जर्वेशन अच्छी कर सकें। तो ये इसी तरह कर रहे थे। एक इनका असिस्टेंट था मान लीजिए, उसने एक सजेशन दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, ये जो रिसीवर है इसी को एक डार्क बॉक्स में डाल दीजिए। तो उन्होंने वही किया। रूम में अंधेरा करने की ज़रूरत नहीं, जो रिसीवर है उसी को अंधेरे में रख देते हैं या डार्क बॉक्स में रख देते हैं। अब यहाँ पर होता है एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली वो क्या सोचते हैं कि ये जो बॉक्स है इसकी स्क्रीन चेंज की जाए। वो दो एलिमेंट यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं ग्लास और एक करते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज शीशे जैसा ही होता है, पर इसमें नक्काशी की जा सकती है, डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। तो ये देखते हैं कि जैसे ही ये अगर बॉक्स है इसकी जो स्क्रीन है वो ग्लास की लगाई जाती है तो स्पार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, और जब इसी को क्वार्ट्ज का बनाया जाता है तो हमें स्पार्क्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये इन्होंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट वो ये जानते थे कि ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या फ़र्क है। कि ग्लास यूवी रेज को, अल्ट्रा वायलेट हाई एनर्जी की रेज को पास नहीं होने देता। जो भी यूवी रेडिएशन होगी उसको ब्लॉक कर लेगा, क्वार्ट्ज ये नहीं करता। अब इसका मतलब क्या सोच सकते हैं आप कि अगर हम यूवी रेज को जाने दे रहे हैं जैसे क्वार्ट्ज जाने दे रहा है तो स्पार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर हम यूवी को ब्रेक कर रहे हैं ग्लास के द्वारा तो स्पार्क्स कम हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एक हिंट मिल गया कि जो रेज हैं, जो रेडिएशंस हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ये इस स्पार्क पर फर्क डाल रहे हैं। हेनरिक हर्ट्ज की कंट्रीब्यूशन यहीं तक समझते हैं। इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की और फिर बाकी साइंटिस्ट ने आगे जाकर इस पर काम किया, जैसे हम आगे देखेंगे।